गाय को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। और जम्मू में ही सबसे ज्यादा दिन बर दिन गौ माता की तस्करी बढ़ती जा रही है। उसके चलते हुए आज हमने ये आवाज उठाई है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिले और जो गौ माता के ऊपर जो हत्याकार है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप चैनल वन देख रहे, मैं हूं आपके साथ आकिब आफ्ताब। हम भी यही चाहते हैं कि किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, किसी की भी आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन कुछ नाम मैं आपके सामने इस समय पढ़ने वाला हूं। कहते हैं अगर बड़े पहलू से शुरू किया जाए तो छोटे तस्करी करने वाले भी भागने लगते हैं। अल खबीर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑनर बाय सतीश एंड अतुल सबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑनर्ड बाय सुनील कपूर, MKR फ्रोजन फूड एक्सपर्ट्स पीवीटी लिमिटेड ऑन्ड बाय मदन अबॉट, अल नूर एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन्ड बाय सुनील सूद एंड अजय सूद, AOB एक्सपर्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड ऑन्ड बाय OP अरोड़ा, अश्वनी एग्रो एक्सपर्ट्स डायरेक्टेड बाय के रजदारन, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये कौन से लोग हैं जो ये तस्करियां करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर तस्करी करने वाले के खिलाफ आंदोलन और प्रोटेस्ट। और आज दरबार का पहला दिन और पूरी मांग थी कि किसी तरीके से गाय को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। सर ये बड़ी अरसे से मांग है, कई सालों से मांग है हर समाज की, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में फील्ड में जाता हूँ। हर मेरा सच्चा मुसलमान भी चाहता है, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो, वो भी चाहता है तो तस्करी बंद होनी चाहिए, क्योंकि गाय माता का दूध हर कोई पीता है, हर धर्म का, हर मजहब का। इसलिए इन सरकारों को कहना चाहता हूँ, उमरदुल्ला सरकार हो, LG प्रशासन, सेंटर में सरकार हो, केंद्र की, भाई साहब आपने बहुत जुल्म कर चुके हो। खाली गो हत्या पे नहीं, और भी इंसान के ऊपर भी काफी जुल्म हुई है। भाई साहब कोई कानून बनाओ, बंद करो इन चीजों को। आने वाले समय में से जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत के अंदर यह मुद्दा बनेगा गौ माता का। आपको या तो कानून लाने होंगे, सही से काम करना होगा, नहीं तो तुम्हारा गिराव जो है होता रहेगा हर चीज को लेकर, हर गलत चीज को लेकर। जो भी जम्मू कश्मीर में आज गलत हो रही है, आम गरीब व्यक्ति परेशान है, युवा परेशान है, चाहे कोई भी हो, हर कोई दुखी है इन सरकारों से। ये ड्रामेबाजी बंद करें, सही से काम करें, सही से कानून लाएं या न्यू पॉलिसीज बनाएं, हर चीज को लेकर इतना ही कहूंगा। सर देखिए, एक तो आज खुशी का मौका भी है कि जो कि जम्मू में काफी सालों के बाद सेक्रेटरीट जम्मू में मूव किया है सेक्रेटरीट ने, तो उसके चलते हुए आपको पता है कि काफी देर से मुद्दे चल रहे हैं जम्मू में गौ माता को लेकर, और जम्मू में ही सबसे ज्यादा दिन बर दिन गौ माता की तस्करी बढ़ती जा रही है। उसके चलते हुए आज हमने ये आवाज उठाई है कि गौ माता को राष्ट्र का दर्जा मिले और जो गौ माता के ऊपर जो हत्याकार है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन लोगों का क्या जो दिल्ली मुंबई में बैठे हुए हैं, सतीश शर्मा हो गया, अतुल अग्रवाल हो गए, OP अरोड़ा हो गए। देखिए, बहुत दुख से कहना पड़ता है कि एक तो हमने हमारे 28 MLA हैं जो कि जम्मू में बीजेपी के, कि अभी हमने थोड़े दिन पहले भी आपने ही कवरेज की होगी, वहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर हमने ऐलान किया था कि 9 दिन की असेंबली में एटलीस्ट कम से कम असेंबली में आवाज तो उठाओ, बट किसी ने वो आवाज नहीं उठाई। और थोड़े दिन पहले आपको पता है एक हमारे सुरेंद्र चौधरी जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब एक लॉलीपॉप ऐसे निकाला था तो उसकी असेंबली तक आवाज उठी थी सर। और वो भी जोड़िए, आप अभी थोड़े दिन पहले आप देखो एक ई-रिक्शा को लेकर कितना विवाद बना हुआ है जम्मू में, जोन 2 को लेकर। जोन 2 इनको पता कि जोन 2 हो चुका हुआ है, कि जोन 2 जोन 1 का जो अभी ऑटो को लेके भी इतना विवाद जम्मू में चल रहा है। तो अगर जितना मेहनत इन्होंने जोन 2 पे मारी है, जोन 2 के ऊपर आज नाके भी लगाए गए हुए हैं, अगर वही मेहनत प्रशासन की तरफ से, अगर ये गाँव हथियारों के ऊपर जो आए दिन नए नए पैंतरे अपनाते रहते हैं गाड़ियों में गाय तस्करी करने पे, अगर ऐसे नाके उन पे भी लगाए जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जम्मू में क्राइम टोटली खत्म हो जाएगा। हर एक जगह, जरूरी नहीं कि जम्मू में भी, कहीं भी। ये कुछ लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ, हमने अभी 4-5 नाम पढ़े, उसमें कुछ अजय सूद थे, सतीश सबरवाल थे, अतुल सूद थे, भाई हैं दोनों। आप मुझे बताइए, जब तक बड़े पहलू पर हाथ नहीं पहुंचेगा, ये जो टुच्चे जैसे छोटे लोग हैं जो ये तस्करी करते हैं, इन पर कैसे कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। जब भी कोई बड़ा काम करता है तो बड़ा इंसान ही करता है,
छोटे मोटे को तो तंग किया जाता है, लेकिन ये बात सही कही आपने, जब तक शिकंजा इन बड़े लोगों के ऊपर नहीं कसा जाएगा जो पूरे देश के अंदर बीफ का व्यापार कर रहे हैं, तब तक छोटा भी कैसे बंद होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो आप देख रहे हैं। गौ माता, मैंने पहले कहा, ये सबको पालती है, हर धर्म मजहब के नाम। और अब जिनके अपने नाम लिए ना, बड़ी शर्म से कहना पड़ता है, बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि हिंदू लोग हैं जो पूरे देश के अंदर, यूपी के अंदर हो या बाहरी स्टेटों में, हिंदू लोग बीफ का व्यापार कर रहे हैं। और केंद्र में बैठी सरकारें जो बड़ी कभी कभी बड़े वादे करती थी, ठोके बोलती थी, जब कांग्रेस की सरकारें थी, ये करेंगे वो करेंगे, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया, क्यों नहीं कानून बना, क्यों नहीं बीफ का व्यापार बंद हुआ। दूसरे नंबर पे भारत खड़ा है बीफ के व्यापार में। ये सवाल सबसे पहले केंद्र सरकार से बनता है और राज्य की सरकारों से भी बनता है। अब आपको भी होश करनी होगी। आज का जम्मू कश्मीर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये गलत चीजें बंद हो। मंदिरों का शहर जम्मू कहा जाता है, यहाँ गंदगी नहीं चलेगी, यहाँ पे नशा नहीं होना चाहिए, यहाँ बीफ का व्यापार बंद होना चाहिए। ये हर जम्मू कश्मीर का वासी, आम सच्चा नागरिक चाहता है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि मैंने ये चीजें प्रैक्टिकली जानी है। हमारा मंदिरों का शहर है जम्मू। कोई भी बाहर से आता है वो सबसे पहले या तो बावे वाली माता के मंदिर में दर्शन करने जाता है या रघुनाथ बाजार जाता है। तो आपको लगता है कि जम्मू में जिस तरीके से बीफ बंद होना चाहिए, शराब भी बैन होनी चाहिए? बिल्कुल, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए। आज शराब के चलते, बेरोजगारी के चलते युवा को धकेला जा रहा नशे में, मजबूर है वो शराब पीने में। जिसने MA BEd डिग्रियां करके, पैसा खर्च करके जिस माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया है, और इन सरकारों को चिंता नहीं है, ना LG रहे, NC सरकार है, बीजेपी के लोग है, केंद्र में भी सरकार है, खाली डोंग कर रहे हैं, झूठी राजनीति हो रही है, एक दूसरे को बोलते हैं, अपनी सैलरीज बढ़ाने की चिंता है। इनको एक बात कह दूं अपने चैनल के माध्यम से, जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को, पूरी आवाम को, पूरे युवा को अब जागना होगा, एक होना पड़ेगा। इनकी ड्रामेबाजी है, इनकी सत्ता को खत्म करना पड़ेगा। आपके साथ कोई भी MLA क्यों नहीं है? क्यों आएंगे भाई साहब? झूठे हैं वो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का खिलारा है, पसारा है। शराब की बात की, कांग्रेस के टाइम कुछ कम थी, भाजपा राज में ज्यादा बढ़ी है। कुछ ऐसे MLA MPs हैं जिनके अपने धंधे हैं, शराब के ठेके हैं, कहाँ क्यों इधर आएंगे? गौ तस्करी तो कुछ मिलके आपने देखा ना, चंद्रमोहन गुप्ता का नाम आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ईश्वर देख रहा है, जिस दिन वो उनकी करनी का हिसाब करेगा ना, अच्छे से करेगा। भले ही ये लोग आज अपने आप को छुपा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कर्मों की मार से कोई नहीं बचा, ना कोई बचेगा। एक दिन हिसाब होगा, इनको अपने किए हुए का रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर है, ये देवी शक्तियां सब कुछ देख रही हैं। इनको एक ना एक दिन, हर पॉलिटिशियन को, हर नेता को, हर सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही मैं कहूंगा, हर एक को हिसाब देना पड़ेगा। चैनल 1 आप देख रहे हैं, मैं आकिब आफ्ताब हूं। मैं भी चाहता हूं कि गौ तस्करी जो है वो बंद हो। तो ये अतुल सबरवाल, अजय सूद, ये सारे कौन हैं जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं बीफ और मीट एक्सपोर्ट के, और जम्मू कश्मीर में इस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है गौ माता की रक्षा के लिए। तो ये अतुल सबरवाल की दुकानें कब बंद होंगी? सतीश शर्मा की दुकानें कब बंद होंगी? पूछती है भारत, और पूछते हैं ये लोग जो आज यहाँ पर इंदिरा चौक के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सेक्रेटरीट के बाहर। मैं आकिब आफ्ताब, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1।